हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मूल प्रभाज, या इसे हम मूल अंश के नाम से भी जानते हैं। तो मूल अंश किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जानना है सबसे पहले कि जो मूल अंश कहें या इसे हम मूल प्रभाज कहें, दोनों बात एक ही है। तो सबसे पहला तो हमारा यही आता है कि मूल अंश या मूल प्रभाज का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछता है तो आपसे सबसे पहले तो इसका परिभाषा ही लिखना होता है। तो मूल प्रभाज का बहुत ही सिंपल परिभाषा होता है कि कोई भी ऐसा, मान लेते हैं कोई भी विलयन है, तो विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया, हमने यही कहा कि हम जानते हैं कि कोई भी विलयन है तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। और जब विलेय और विलायक जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर विलयन बनता है। तो विलयन के दो घटक होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो मूल प्रभाज यदि हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं इस घटक का हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं इस जो घटक है, विलेय जो घटक है, इसका मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी विलयन के मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, ये जो घटक है इसके मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। कुल किसका होगा, कुल मतलब विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। समझ में आया। देखिए आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे पूरी तरीके से आपको ध्यान देना है। और अभी हम जब फॉर्मूले आपको बताएंगे ना तब आपको और भी अच्छे तरीके से परिभाषा याद होगा। पहले यहीं से याद करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ क्या जा रहा है। कहाँ क्या जा रहा है कि किसी विलयन में मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। समझ में आ गया। तो मतलब मान लेते हैं कि विलेय का हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि विलेय के मोल लेंगे और बटे विलयन का कुल मोल हम ले लेंगे और उसका अनुपात कर देंगे तो हमें मूल प्रभाज निकल जाएगा। अब मान लेते हैं कि विलायक एक घटक है, तो मान लेते हैं इसका हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है, तो हम सिंपल में क्या करेंगे, विलायक का हम सबसे पहले कुल मोल लेंगे, विलायक का हम मोल ले लेंगे और उसके बाद विलयन का मोल, इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो मूल प्रभाज या मूल अंश निकल जाएगा। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे, परिभाषा यही कहेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद जब फॉर्मूले आपको बताएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे यही किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है।
ध्यान से समझेंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब चलिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मूल प्रभाज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मान लेते हैं हम जानते हैं कि कोई भी विलयन है, तो कोई भी विलयन है तो विलयन किससे बनता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलयन के ये दो घटक होते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसी से आपको समझ में आएगा। जो भी विद्यार्थी विलयन को अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये बात समझ में आ रहा होगा कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब मान लेते हैं कि हमें विलेय जो घटक है इसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा गया कि विलेय का कुल मोल, मतलब विलेय का मोल हम लेंगे ऊपर, अब बटे विलयन का मतलब कुल मोल हम लेंगे नीचे। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं विलेय का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे विलेय का मोल अंश, अंश लिखे या प्रभाज लिखे। तो विलेय का मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं, विलेय का ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे विलेय का मोल। विलेय का मोल हमने लिख दिया ऊपर। अब बटे हम क्या करेंगे, बटे हम कहेंगे कुल मोल। तो कुल मोल किसका होगा, जब विलेय का मोल और विलायक का मोल जब दोनों जुड़ेगा तभी तो कुल मोल होगा ना। तो हम जानते हैं जब ये दोनों जुड़ते हैं तो विलयन का होता है, अब विलयन का तब कुल मोल ही तो कहलाएगा ना, जो विलयन का मोल होगा वही तो कुल मोल होगा। तो यही हम लिख देंगे विलयन का मोल। समझ में आपको आ गया होगा कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो है किसके लिए, ओनली विलेय के लिए। तो यदि हमें विलेय का ज्ञात करना है मोल प्रभाज, तो हम लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलयन का मोल। अब आते हैं हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है। दूसरा, मान लेते हैं हमें विलायक का ज्ञात करना है मोल प्रभाज, तो हम सिंपल में लिखेंगे विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं उसका मोल हम ऊपर लिखेंगे। तो विलायक का मोल, अब बटे हम क्या कर देंगे, बटे हम कर देंगे जो विलयन होता है उसके मोल, मतलब कुल मोल हम लिख सकते हैं या विलयन का मोल हम लिख देते हैं, विलयन का मोल, क्योंकि विलयन का मोल ही तो कुल मोल होगा ना। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तो आशा करते हैं कि ये दोनों आपको फॉर्मूले भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमने परिभाषा में यही कहा था कि किसी विलयन में, मान लेते कोई भी विलयन है, तो किसी विलयन के किसी घटक, मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज, किसी भी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों के संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको मोल प्रभाज का फॉर्मूला, जो परिभाषा है, जो इसका फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसमें बात है, याद रखेंगे आप कि जो मोल प्रभाज होता है ना, मतलब जो मोल प्रभाज होता है उसका मान एक से अधिक नहीं हो सकता। कभी भी एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है, पर एक से अधिक नहीं होगा। किसका, मोल प्रभाज का जो क्या होता है, मान होता है। और ये भी याद रखेंगे कि जो विलेय का मोल अंश होता है और विलायक का मोल अंश होता है, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो उसका मान एक आता है। समझ में आ गया होगा आपको। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विलेय का मोल अंश और प्लस क्या हो जाएगा, विलायक का मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश का जो योग होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो
तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से मूल अंश या मूल प्रभाज समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए पूरी फ्री में वीडियो अवेलेबल है हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर। तो आप जाइए उस चैनल पर और वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां से बेसिक से अपने सभी चैप्टरों का अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वहां पे सभी आपके न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी फॉर्मूले आपको कराया जा रहा है। तो पूरा सीरियस होकर पढ़ाई आपको कराया जा रहा है, आप भी केवल सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।